तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। 9 मई के पुरतशद्दुद हमलों के बोझ ने पार्टी की बुनियादें हिला डाली। डॉक्टर शीरी मजारी का भी पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। कहती हैं रियासती इदारों पर हमला काबिल मजम्मत है, हर किसी को मजम्मत करनी चाहिए। 10-12 रोज से गिरफ्तारी और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। बेटी ईमान मजारी को खास तौर पर आजमाइश से गुजरना पड़ा। जब मुझे तीसरी बार जेल ले गए तो बेटी बहुत रो रही थी, उसकी वीडियो देखी। मैंने सियासत छोड़ने का फैसला किया। आज के बाद किसी जमात का हिस्सा नहीं रहूंगी। शीरी मजारी को 4 मरतबा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। चारों बार दोबारा गिरफ्तार किया गया था। जूम मीटिंग्स में इमरान खान कहते थे फौज मुखालिफ बयानिया बनाए। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, आलिया हमजा, शीरी मजारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से फौज मुखालिफ बयानात दिलवाते थे। फयाजुल हसन चौहान के धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्जामात। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं होता। सियासत में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी नहीं आनी चाहिए। मैं गिरफ्तार हुआ, घर तबाह कर दिया गया। क्या इमरान खान ने मुजम्मत की? मेरा बनी गाला और जमान पार्क में दाखिला बंद किया गया। पार्टी में खुड्डे लाइन लगाया गया। शटअप कॉल दी गई। इमरान खान के दिल में डाला गया कि मैं फौज का बंदा हूँ। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने की रफ्तार तेज। चंद रोज में 25 से ज्यादा रहनुमा पार्टी छोड़ गए। साबिक एमपीए मखदूम इफ्तिखार गिलानी और अब्दुल रज़ाक खान नियाजी भी पार्टी छोड़ गए। पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा, मसरत जमशेद चीमा का भी रिहाई के बाद पीटीआई छोड़ने का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमशेद चीमा के वकील का दावा जाहिर किया। साबिक रुकन सूबाई असम्बली मियाँ जलील शरफपुरी का भी पार्टी छोड़ने का फैसला। कराची से एमपीए बिलाल गफ्फार का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। उमर अम्मारी का भी पीटीआई को खैरबाद कहने का फैसला। लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, छुड़वाई जा रही है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वा रहे हैं। ऐसे पार्टियां खत्म नहीं होती। पार्टी उस तरह खत्म होती है जैसे पीडीएम खत्म हो रही है, जैसे उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं आर्मी चीफ समेत सबसे बात करने को तैयार हूँ। उधर मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वालों के लिए पीटीआई के रास्ते बंद। दबाव में तहरीक इंसाफ से अलग होने वालों की रुकनियत खत्म होगी। मुस्तकबिल में हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खाली ओहदों पर नई तकर्रियां करने की हिदायत। नाहक सजा पाने वालों और चोरों में मवाजने का आईना पेश है। तुमने हमारे खिलाफ हर झूठा मुकदमा बनाया, लेकिन नवाज शरीफ समेत हम डट कर खड़े रहे और सुरखरू हुए। अवाम और क़यादत को पता था कि एक ढेले की करप्शन नहीं की, अमानत समझकर अवामी खिदमत की, इसीलिए बहादुरी से डट कर खड़े रहे। ये तस्वीर जुर्रत, बहादुरी और वफादारी की नाकाबिल फरामोश मिसालें और तुम्हारी फुस्तायत बदतरीन सियासी इंतकाम और जुल्म व जबर के मुँह बोलते हक़ाइक़ हैं। 4 नस्लों का हिसाब दिया और सुरखरू हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तहरीक इंसाफ में टूट फूट पर रिएक्शन। लिखा इमरान खान और उनकी काबीना गिरफ्तारियों पर रोती भागती और गीदड़ों की तरह छुपती फिर रही है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर दोनों रहनुमाओं को अडियाला जेल से रिहा किया गया था। जेल से बाहर आते ही पुलिस दूसरे केस में पकड़कर नामालूम मुकाम पर ले गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना है तहरीक इंसाफ में हूं और रहूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब टीम की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछगछ। इमरान खान से रकूम की मुंतकली और सरकारी खजाने में जमा न कराने से मुतालिक सवालात। इमरान खान से ज़ाती बच्चों, बीवी बहनों और ख़ानदान की बैंक ट्रांजैक्शन और असासों की तफसील तलब। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो खिताबत के हवाले से पूछगछ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नैब के इल्ज़ामात गलत करार दे दिए। तहरीरी जवाब में लिखा 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। NCA और मलिक रियाज के दरमियान मुआहिदे का हिस्सा नहीं था। मैंने या अहलिया ने किसी से अराजी और दीगर ज़राए से माली फ़ायदा नहीं उठाया। वफाकी काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर राजदाराना मुआहिदे की मंजूरी दी।
190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी। अदालत की बुशरा बीबी से श्योरिटी बॉन्ड पर दस्तखत और फिंगरप्रिंट्स लेने की हिदायत। बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत मंजूर की गई। इंतखाबात से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम के हुकूक वाबस्ता हैं। अवामी मफाद तो 90 रोज़ में इलेक्शन होने में है। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत को मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार भी इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत को नजरसानी में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना है। नजरसानी में ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो बातें आपने लिख कर दी वो पहले क्यों नहीं दी गई? क्या किसी और इदारे ने अब इलेक्शन कमीशन को ये मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया है? नजरसानी को अपील में तब्दील न करें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन नजरिया ज़रूरत को जिंदा करना चाहता है। इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिल गया। 8 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत के दौरान इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझ पर 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं। मुझे शामिल तफ्तीश होने में कोई हिचकिचाहट नहीं। घर से बाहर निकलता हूँ तो अपनी जान को खतरे में डालता हूँ। दरख्वास्त है कि मेरे घर आकर मुझे शामिल तफ्तीश कर लें। जज ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त आ गई है, मैं इस पर हुक्मनामा जारी कर दूंगा। कल अदम BNA के सरबराह गुलजार इमाम शंबे ने कौम से माफ़ी मांग ली। गुलजार इमाम ने कहा कि मुसल्ला कार्रवाइयों से बलूचिस्तान की तरक्की रुक गई। मुसल्ला जद्दोजहद करने वाले तमाम दोस्त वापस आ जाएं। मैं जिस रास्ते पर था वो गलत था। लड़ाई से होने वाला नुकसान का इदराक करना चाहिए। बलूचिस्तान के हुकूक की जंग मुसल्ला की बजाय सियासी जद्दोजहद से मुमकिन है। सूबाई वजीर ज़िया लांगू ने कहा कि मुल्की मुफाद के लिए हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। फोर्सेज और इदारों ने मुल्क के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाई। रियासत के वजूद को खतरा हो तो किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। हुकूक के लिए नौजवानों को बंदूक देकर पहाड़ों पर भेजना दुरुस्त नहीं। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा कि DGISI बेहतरीन कारकर्दगी पर खुसूसी सताइश के मुस्तहिक। मोदी सरकार अमन की दुश्मन है। भारत महफूजा कश्मीर में राय शुमारी कराए। कश्मीरी अपना हक बंदूक से नहीं राय शुमारी से लेंगे। हम कश्मीरी मुसलमानों का साथ देते रहेंगे। भारत इतनी बड़ी जमहूरियत है तो कश्मीरियों से क्यों डरता है? मोदी को कसाई कहता हूँ तो भारत रोना शुरू कर देता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग में जलसे से खिताब। कहा हमारा आपस में जो भी इख्तलाफ हो वो बाद में है। कश्मीर पर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है। मुल्क की मसाइल आर्जी हैं, ख़त्म हो जाएंगे। मोदी सरकार का एक और भयानक मंसूबा बेनकाब। G20 इजलास की नाकामी देखकर भारतीय एजेंसियों का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा हमले को हुर्रियत पसंदों से मंसूब किया जाना है। मंसूबे के मुताबिक डबल एजेंट को हुर्रियत पसंदों को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद हमला आवरों को मार दिया जाएगा। जाली शनाख्त और जाली पाकिस्तानी हथियारों की बुनियाद पर सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला जाएगा। 9 मई को कोर कमांडर का यूनिफॉर्म की बेहरुमती करने वाले PTI कारकुन जान मोहम्मद का बयान सामने आ गया। मोहम्मद के रिहायशी शरपसंद जान ने कोर कमांडर हाउस पर हमले और यूनिफॉर्म की तस्दीक का एतराफ़ किया। कहा कि इमरान खान ने कारकुनों के साथ मीटिंग की और मनसूबाबंदी की कि मुझे गिरफ्तार करें तो आपने ये करना है। इमरान खान गिरफ्तार हुए तो शेख इम्तियाज ने कारकुनों को कैंट मार्च करने का कहा। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी हमें कोर कमांडर हाउस जाने का कहते रहे। तोड़ फोड़ के दौरान मुझे यूनिफॉर्म मिला तो मैंने पहनकर वीडियो बनाई। हसन न्याजी ने यूनिफॉर्म की पैंट ले ली। उसके बाद यही ग्रुप पेट्रोल पंप और आर्मी स्टोर में घुसकर लूट मार करता रहा। आज़रबाईजान के सिपह सालार जनरल करीम वलीयव का दौरा GHQ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का फौजी और पेशा वाराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर जोर। आज़रबाईजान के आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पीएसी न आए। चेयरमैन नूर आलम का रजिस्ट्रार को अगले इजलास में शिरकत यकीनी बनाने का आखिरी मौका। कहा कि रजिस्ट्रार को खत में इस्तेमाल की गई जुबान मुतकब्बिराना है। मुल्क का 1 रुपया भी कोई इदारा खर्च करेगा तो हम जवाब मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑडिट नहीं कराएगी तो बाकी इदारे कैसे करवाएंगे? क्या बाकी अफसरों को भी आने से मना कर दें? बरजीज ताहिर की रजिस्ट्रार के वारंट जारी करने की तजवीज़। वोटिंग में 8 अरकान ने वारंट की मुखालफत कर दी। शेख रोहेल अस्कर का इजलास से वॉकआउट। नैब शफाफ तरीके से काम नहीं कर रहा, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुलजिम का बैंक अकाउंट मुंजमद करने की नैब की दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुलजिम के अकाउंट में कितनी रकम है जो मुंजमद करनी है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया 48,674 रुपये का फ्रीजिंग ऑर्डर दरकार है। चीफ जस्टिस का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स ये क्या मजाक है? नैब सिर्फ 48,000 रुपये के पीछे पड़ा हुआ है। करोड़ करोड़ होते तो बात भी थी। अदालत की बरहमी पर नैब ने दरख्वास्त वापस ले ली। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कलात झलमगजी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, फसलों को नुकसान। जाफराबाद में भी जल थले। दादू कनकोट समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरसे। सवात में वक्फे से बारिश। पानी बाजार और गलियों में जमा। बहरीन बाजार फिर पानी से भर गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके भीग गए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे। कोलंबो स्ट्राइकर के साथ मुआहदा तय पा गया। बाबर आजम एलपीएल में बराह रास्त मुआहदा करने वाले क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। बराह रास्त मुआहदा करने वाले दीगर क्रिकेटर्स में डेविड मिलर, मैथ्यू वीड, शकीब उल हसन और तबरेज शमसी शामिल। श्रीलंका प्रीमियर लीग के तीसरे एडिशन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 11 जून को होगी। लीग 31 जुलाई से 22 अगस्त तक खेली जाएगी।